वीर उधम सिंह ने उस बर्बर अफसर डायर को उसी के देश में जाकर मारा था। क्यों मारा था? ये वही डायर था जिसने जलियांवाला बाग में हजारों भारतीयों को, निहत्थे भारतीयों को मारा था। इसलिए अपने देश के नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए वीर उधम सिंह इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाकर उस समय के अफसर डायर को गोली मार दी। आज हम में से बहुत कम लोगों ने इन वीर उधम सिंह का नाम सुना होगा। ऐसे कई महान क्रांतिकारी हमारे देश में हुए हैं जिनका नाम लेते हुए हमें आज भी गर्व की अनुभूति होती है। वीर उधम सिंह भी उनमें से एक हैं। ये भी मुझे पता है। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि सिखों के लिए इस दिन का क्या महत्व है? क्योंकि पहले अमृतसर मुखी ने कहा था कि ये बैसाखी का दिन सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दिल्ली मुखी ट्रेन उनसे पूछती है कि सिखों के लिए इसका क्या महत्व है। अमृतसर मुखी: बहुत महत्व है। इस महत्व को जानने के लिए तुम्हें भारत के इतिहास को जानना होगा। उन दिनों भारत पर मुगलों का शासन था। मुगल कौन थे? मुगल भारत के बाहर से भारत पर शासन करने आए थे। इनका पहला शासक था बाबर। सबने सुना होगा नाम बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर शाहजहां, फिर जहांगीर, फिर औरंगजेब। इस तरह इनका वंशावली है। ऐसी मान्यता है कि उस समय एक अत्याचारी मुसलमान शासक था जिसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का शीश दिल्ली के चांदनी चौक में कटवा दिया था। अर्थात एक अत्याचारी शासक था जिसने सिखों के जो 9वें गुरु तेग बहादुर थे, जो गुरु गोविंद सिंह के पिता थे, उनका शीश, उनकी गर्दन दिल्ली के चांदनी चौक में कटवा दी थी। वहीं पर आज शीशगंज गुरुद्वारा बना है। अमृतसर मुखी: बिल्कुल ठीक। बताओ उसके बाद क्या हुआ? अब दिल्ली मुखी को बड़ी उत्साहित हो रही है आगे जानने के लिए कि उस घटना के बाद वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि वह बैसाखी का दिन सिखों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। अमृतसर मुखी: तभी 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 के इसी पवित्र दिन को आनंदपुर में खालसा पंथ की स्थापना की। आनंदपुर में खालसा पंथ। देखिए प्यारे छात्रों, गुरु गोविंद सिंह ने जब तक खालसा पंथ की स्थापना नहीं की थी, उससे पहले सिख एक खेती करने वाली सामान्य जाति थी। लेकिन जब इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, उस खालसा पंथ में 5 चीज़ें इन्होंने प्रत्येक सिख के लिए अनिवार्य कर दी। पहला केस यानी बाल। दूसरा कृपाण यानी कटार या तलवार। तीसरा है हाथ में कड़ा पहनना। चौथा है कंघी रखना। और इस प्रकार कुछ नियम बनाए जिससे, और इसके बाद से ही सिख जाति को इन्होंने सैनिक जाति में तब्दील कर दिया, लड़ाकू जाति में तब्दील कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि वह अपनी इस जाति की, इस देश की अत्याचारियों से रक्षा कर सके। इसलिए हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए बने इस खालसा पंथ से जुड़े सिखों के लिए ये बैसाखी का त्यौहार नहीं, उपहार भी है। उपहार क्यों कहा गया है? उपहार इसलिए कहा गया है कि अब उन्हें भी अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए उनके देश पर बलिदान होने का अवसर मिलता था। इसलिए यह दिन उनके लिए बड़े ही त्यौहार के समान था। दिल्ली मुखी: तुम्हारी बातों से लग रहा है कि बैसाखी सिर्फ पंजाब का त्यौहार है। ऐसा क्यों कहा उसने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब उसने घटना बताई तो ऐसा लगा मानो बैसाखी को केवल सिख ही पंजाब प्रांत में मनाते हैं। लेकिन अमृतसर मुखी बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। माना जाता है कि इसी दिन देवी गंगा, जो कि भारत के सभी लोगों के लिए
भारत में आस्था रखने वाले सभी लोगों के लिए पूजनीय और पवित्र नदी है। तो यही गंगा नदी इसी दिन, किस दिन, इसी बैसाखी के दिन हजारों साल पहले स्वर्ग से धरती पर आई थी। स्वर्ग से कहाँ आई थी? धरती पर आई थी। इसके अलावा ऐसा मानने वाले श्रद्धालु ने जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, इस दिन गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। जगह जगह बैसाखी के मेले लगते हैं। प्यारे छात्रों, इस बैसाखी के त्यौहार से कितनी घटनाएं जुड़ी हुई है? पहली घटना आज़ादी की लड़ाई और उस लड़ाई में शहीद होने वाले जलियांवाला बाग में स्थित भारतीय। दूसरी घटना खालसा पंथ की स्थापना होना। तीसरी घटना देवी गंगा नदी का इस दिन स्वर्ग से धरती पर आगमन होना। इसके साथ ही केरल में इस त्योहार को विशु के नाम से मनाया जाता है। किस नाम से? विशु के नाम से। जैसे बंगाल में इसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, अर्थात बंगाली में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोग इस दिन नववर्ष मनाते हैं। वैसे हमारे देश में भी अलग अलग नववर्ष मनाते हैं। गुजराती नववर्ष अलग होता है, लेकिन हम सबका नववर्ष एक ही है जो चैत्र मास में आता है। इस्लाम धर्म को मानने वालों का नववर्ष अलग होता है, ईसाई धर्म को मानने वालों का नववर्ष अलग अलग दिन आते हैं। तो कहा गया है कि केरल में इसे त्यौहार को विशु और बंगाल में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। देखिए प्यारे छात्रों, पंजाब के साथ साथ ये बैसाखी का त्यौहार पूरे भारत देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कहीं इसे नववर्ष के रूप में मनाते हैं, कहीं विशु के नाम से मनाते हैं, कहीं इसे खालसा पंथ से जोड़ दिया जाता है, कहीं इस दिन लोग नदियों में पुण्य स्नान करते हैं। इस तरह बैसाखी का त्यौहार केवल पंजाब का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष का पवित्र त्यौहार है, पवित्र दिन है। दिल्ली मुखी, दिल तो करता है बैसाखी के बारे में तुमसे और भी कुछ पूछूं, लेकिन दीदी अब मुझे जल्दी से दिल्ली जाना है। फिर भेंट होगी तो बातें करेंगे। भेंट यानी मिलना होगा तो फिर बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को ही अपने अपने स्थान पर जाना था। उनके अंदर सवारियां जो बैठी हुई थी उन्हें पहुंचाना था। इसलिए दिल्ली मुखी ट्रेन अमृतसर मुखी से कहती है कि अब मैं चलना चाहती हूँ, क्यों फिर कभी भेंट होगी, मिलन होगा तो बात करेंगे। अमृतसर मुखी, जरूर, मेरे गार्ड ने भी हरी झंडी दिखा दी। जब गार्ड हरी झंडी दिखा देता है तो फिर ट्रेन रुकती नहीं है, स्टार्ट हो जाती है और उसे चलना ही पड़ता है। तो मैं भी चली अमृतसर अपने यात्रियों की बैसाखी की खुशियाँ दिलाने। देखो प्यारे छात्रों, प्रस्तुत पाठ से हमारे जो देशभक्ति के साथ साथ हमें धार्मिक महत्व, हमारे धार्मिक दिन और इस दिन कहाँ कहाँ किस किस रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है आदि जानकारियाँ प्राप्त हुई। और मुख्य बात ये थी कि इस बैसाखी के दिन को आज़ादी के दिन मेले के रूप में मनाया जाता है पंजाब प्रांत में। साथ ही फसल कटाई का त्यौहार भी इसे मानते हैं। इस प्रकार इस बैसाखी का त्यौहार न केवल फसल कटाई के साथ साथ हमें उन वीर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की याद भी दिलाता है जो निहत्थे होते हुए भी अपनी देश की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई के लिए उस जलियांवाले बाग में शहीद हुए। और उनकी याद में आज भी प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को पंजाब प्रांत के साथ साथ संपूर्ण देश उन लोगों को याद करता है, अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देता है और साथ ही यह आशा करता है कि जिस प्रकार आज़ादी की लड़ाई में अनेक लोग शहीद हुए, हमारे देश को आज़ाद कराया, तो वह आज़ादी हमेशा बनी रहे, चाहे इस आज़ादी के लिए हमें स्वयं भी क्यों न शहीद होना पड़े। धन्यवाद।